नमस्कार साथियों, मैं कवि जैन जीकेएस एकेडमी की डिजिटल मंच पर आज सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपके सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने जा रहे हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। हम बात करेंगे आज राज्य की कार्यपालिका के बारे में। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। राज्य की कार्यपालिका के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की, और एक होता है संघ की कार्यपालिका, एक होता है राज्य की कार्यपालिका और एक होता है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका से यहाँ पे तात्पर्य है यानी कि सेंटर की बात कर रहा है, केंद्र की बात कर रहा है, ठीक है। संघ यानी कि सेंटर यानी कि केंद्र की बात कर रहा है। संघ की कार्यपालिका के अंदर भी 4 भाग होते हैं और राज्य की कार्यपालिका में भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं। संघ की कार्यपालिका के अंदर पहला होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा होता है प्रधानमंत्री, दूसरा होता है प्रधानमंत्री। तीसरा होता है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के जो सहयोगी होते हैं मंत्रिपरिषद। और चौथा होता है महान्यायवादी, चौथा होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है। तो हमने इसके अंदर 4 भाग देखे। ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में भी 4 भाग होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में भाग देते हैं। इसके अंदर होते हैं राज्यपाल, पहला होता है राज्यपाल गवर्नर। दूसरा होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। तीसरा होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। और चौथा होता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण भाग है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता है। आज हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार केंद्र के अंदर राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल का पद होता है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री का पद होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री का पद होता है। मंत्रिपरिषद में भी वहां पे होती है और मंत्रिपरिषद यहाँ पे होती है। और जो राज्य का जो विधिक अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है और केंद्र का विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। हमने इसके बारे में कल चर्चा भी करी थी, क्वेश्चंस के अंदर आए हुए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। और सबसे पहले हम बात करने जाएंगे राज्यपाल के बारे में, इसकी गवर्नर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके हर एक एग्जाम्स, चाहे आरपीएससी हो, कांस्टेबल के अंदर आरपीएससी द्वारा कराएगी कोई भी एग्जाम, कांस्टेबल, पटवारी, जयन, कोई भी एग्जाम ले लो, इसके अंदर ये वाले टॉपिक अति महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। तो हम चालू करेंगे राज्य की कार्यपालिका। हम बात करेंगे आज राज्य की कार्यपालिका के अंदर, राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे आज हम। राज्य की कार्यपालिका जो होती है वो संविधान के भाग 6 में आती है। हमारे संविधान के भाग 6 में आती है, हमारे संविधान के भाग 6 में आती है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज राज्यपाल की। अब राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल के बारे में बात करने से पहले हम राज्यपाल के बारे में जानते हैं कि राज्यपाल होता क्या है। हमारे संविधान के अंतर्गत ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है, क्यों इन्हें एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, क्या ये केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, क्या ये राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख क्यों होते हैं, क्यों, क्या इनकी पावर है, इनकी कौन कौन सी नियुक्ति ये करते हैं, इनकी पावर पे रहते हैं, इनको पद से कौन हटा सकता है, इनको नियुक्त कौन कर सकता है, ये सब बातें हम राज्यपाल के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। क्योंकि राज्यपाल एक ऐसा पद है, ऐसा टॉपिक है जो बहुत विवादों में रहता है, बहुत विवादों में रहा हुआ ये टॉपिक है। चाहे दिल्ली का मामला हो, अरविंद केजरीवाल हो और उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ विवादित मामले थे, और बात करें अन्य जो भी राज्य हैं उसके अंदर भी
जो राज्यपाल होता है वो एक विवादित पद होता है, वो एक विवादित है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अमूमन ये देखा गया है कि केंद्र का प्रतिनिधि और राज्य में कोई दूसरी सरकार होती है तो इसके में उनके तालमेल सही नहीं होते हैं। तो आज हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल के बारे में क्या क्या इनको अपने एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, क्या इनकी शक्तियां हैं, क्यों इन्हें नियुक्त किया जाता है, क्या इनकी पोस्ट इतनी आवश्यक क्यों है हमारे संविधान के अनुसार। ठीक है, हम विशेष रूप से राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नर को इंग्लिश में हम कहते हैं गवर्नर, गवर्नर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो अनुच्छेद है हमारे संविधान के भाग 6 में, जैसा कि हमने देखा था अभी, यह संविधान हमारा कवर करता है। संविधान के अंदर हमारे संविधान का अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक हमारे संविधान में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने जाना कि राज्यपाल के बारे में विभिन्न स्थितियां जो भी आजकल वर्तमान में हो रही है, जो पूर्व गठित हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु संविधान में हमारा काम कहाँ पे उल्लिखित है, यहाँ पे क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी। एक संविधान को जो राज्यपाल के अनुच्छेद है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है। उसकी ट्रिक है, पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता, क्षमा किया। ठीक है, ये ठीक है, जो अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक कवर करेगी। आप इस ट्रिक के माध्यम से राज्यपाल के अनुच्छेद को याद कर लेंगे ताकि हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से जान सकें। ठीक है, पहला अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 153 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद जो हमारा 153 है वो इसकी बात कर रहा है, अनुच्छेद 153। हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 153 के अंदर बताया गया है राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक पद होगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात करी है 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात कर रही है, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करी गई है। ठीक है, हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लिख रहे हैं, आगे हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी की बात करी है। अब अगला अनुच्छेद है 155। 155 में राज्यपाल की पद की नियुक्ति के बारे में बात करी है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करी गई है। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद हमारा 156, इसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात करी गई है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब 157 में राज्यपाल के योग्यता के बारे में बात कही गई है, योग्यता और अर्हता के बुझ को बोल सकते हैं, योग्यता और अर्हता हम कह सकते हैं इनको, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब 158 जो है इसमें राज्यपाल के पद की शर्तें के बारे में बात की गई है कि राज्यपाल के पद की कौन कौन सी शर्तें होंगी। और 159 जो है वो राज्यपाल की शपथ के बारे में बात की गई है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है और किस बात की ये शपथ लेते हैं, किस किस चीज शपथ लेते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम 160 के अंदर, इसके बात करिए कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, ये हमारी इसमें बात की गई है। ठीक है, आकस्मिकताओं में हम बात कर रहे हैं, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, इसके बारे में चर्चा की है अनुच्छेद 160 के अंदर। हम बात कर रहे हैं 161 में। 161 में क्षमादान की शक्ति के बारे में बात की गई है, किसकी? क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल क्षमादान की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और 162 के बारे में बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बात की गई है, कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसके विस्तार के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 162 में का विस्तार। ठीक है, यानी कि एक्सटेंशन की बात कही गई है। ठीक है, हमने देखा कि राज्य की कार्यपालिका में 4 भाग थे। सबसे पहला राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता। कौन कौन से थे हम देख लेते हैं वापिस। हमने देखा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, ये 4 भाग थे हमारे राज्य की कार्यपालिका में। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है।
163 और 64 मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की गई है, और 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 166 और 177 166 और 167 भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के राज्यपाल के प्रति जो दायित्व होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, वो भी राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा है। हम देखते हैं, हम राज्यपाल, हम क्या देख रहे हैं, राज्यपाल। ठीक है, तो हम राज्यपाल से चर्चा चालू करते हैं हमारी। हमने देखा राज्यपाल का अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक है। ठीक है, उसको याद करने की एक ट्रिक्स है, पी के ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। जब पी का मतलब होता है पद, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। 154 में आता है कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, उनकी टेन्योर कितना होगा, पदावधि कितनी होगी। ठीक है, 157 में उनकी योग्यताएं अर्हता के बारे में बताया गया है। 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें के बारे में बताया गया है। और 159 के अंदर एक से यहाँ पे हमने गलतियां कर दी। यहाँ पे जो है, जो राज्यपाल हाँ, तो यहाँ पे जो हमने लिखा, हमने जो देखा, यहाँ पे राज्यपाल के शर्तें के बारे में बताया गया है और राज्यपाल की शपथ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 159 में शर्तों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जब हमने बात करी 160 की, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसकी चर्चा की गई है। 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है और 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो हमने देखा इसके बारे में अनुच्छेद जो भी है हमारे संविधान के अंदर उल्लिखित है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, तो आपको राज्यपाल के बारे में एक याद हो सकती है। हम बात करते हैं, जब हम राज्यपाल की बात करते हैं, हम राज्यपाल के बारे में जो अनुच्छेद है हमारे, एक एक खोल के इसको देखते हैं। हम राज्यपाल की जब चर्चा कर रहे हैं, राज्यपाल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक एक अनुच्छेद इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एक एक अनुच्छेद को विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। अब जब हम राज्यपाल की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार संघ के अंदर, केंद्र के अंदर वो पद किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। अब जब सेंटर और केंद्र, हम सेंटर और स्टेट, हम दोनों कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, अंतर करके पढ़ते हैं, ताकि हमको एक अच्छे से इसके बारे में समझ हो जाए। जिस प्रकार हमारे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य के अंदर राज्यपाल का पद होता है। जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, हमने जो चर्चा करी यहाँ पे, चर्चा करी, संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करी थी। ये शक्ति कहाँ पे निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कहाँ पे निहित होती है, राज्यपाल के अंदर। ठीक है, अब जब हम आगे बात करते हैं राज्यपाल के बारे में, हमने देखा राष्ट्रपति जो होता है, इसके अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। किसकी, संघ की कार्यपालिका शक्ति। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात कर रहे हैं, तो अब राज्य की बात करें तो हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। हम यहाँ पे राष्ट्रपति की बात करते हैं। अब राज्य की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कहाँ पे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, ये कहाँ निहित होती है, राज्यपाल के अंदर। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को अंतर करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के बारे में। ठीक है, अनुभव हम इसको कंपैरिजन करके पढ़ा जाता है। आज हम राज्यपाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और राज्य की, जिस प्रकार हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति का पद होता है, राज्य के अंदर राज्यपाल का पद होता है, परंतु इन दोनों के अंदर में एक अंतर है। वो अंतर क्या है, हम देखते हैं। अब जब राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। हम राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उनका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का हम निर्वाचन होता है। हम देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है, और राज्यपाल जो होता है उनको नियुक्त किया जाता है, इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, ये दोनों में बारे में अंतर है, ये दोनों में अंतर है। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है और राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता,
ये हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमने बेसिक देखा अभी कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। हम बेसिक्स देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या क्या हो सकता है। चर्चा करते हैं आप पहले अनुच्छेद से। हम पहला अनुच्छेद हमारा जो है अनुच्छेद 153 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 153 की बात करते हैं। 153 में करता है प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा की बात कर रही है। ठीक है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है। परंतु ये कहा गया था, हमारा जो मूल संविधान था उसके अंदर क्या कहा गया था, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वां संविधान संशोधन आया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में आया, उसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या कहा गया, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल ठीक है, ये बात कही गई थी हमारे 7वें संविधान संशोधन 1956 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हमारे भारत के अंदर ये हो चुका है। हम बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान के ही पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की बात करते हैं। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल थे। हिमाचल प्रदेश प्लस राजस्थान, इन दो के वो राज्यपाल थे। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कल्याण सिंह की, ठीक है, प्रभा राव भी एक उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे कि 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक व्यक्ति एक से अधिक, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये हमने बात करी 7वें संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, और 53 में क्या कहा गया था, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये हमने अनुच्छेद 153 में देखा। अब अनुच्छेद 154 में आते हैं। 154 बात करता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा करी। क्या बात कर रहा है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कहां पे निहित होगी, राज्यपाल में। राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित। ठीक है, अब ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 154 में कहा गया है। अब हमने ये देख लिया कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी राज्य की, परंतु अब ये शक्ति का प्रयोग जो राज्यपाल है अपने स्वयं विवेक से करता है या फिर किसी की सलाह से करता है। क्या स्वयं विवेक से करता है या फिर किसी की सलाह से करता है। हम देखते हैं हमारा संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है 163 और 64, 163 और 164, ठीक है, ये राज्यपाल के अधीनस्थ हैं। हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। हमने देखा कि राज्यपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति है, वो राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से करता है या फिर किसी की सलाह से करता है। ठीक है, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए किसकी बात कर रहे हैं हम, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, के लिए मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान होता है मुख्यमंत्री। इसका प्रधान होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, और अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और जो अन्य मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उनको नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करी गई है। मुख्यमंत्री की
नियुक्ति इसमें कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। और जो अन्य मंत्री हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे? मुख्यमंत्री जो इनको कहेगा कि इनको मंत्री बनाना है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ठीक है। ये बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में कही गई है। और जो अन्य मंत्री हैं, अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उनको नियुक्त करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेंगे, ठीक है। ये संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है। जब बात कर रहे हैं 154 की, राज्यपालिका की कार्यपालिका शक्ति हमने देखा कि स्वयं विवेक से नहीं करके वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और जो 164 में कहा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, उनकी रिकमेंडेशन पर, ठीक है। ये हमने देखा अनुच्छेद 154 के बारे में। अब आगे हम चलते हैं 155 के बारे में, अनुच्छेद 155 के बारे में चर्चा करते हैं। 155 में हमारा कहा गया है नियुक्ति के बारे में। किसकी बात करी गई है? नियुक्ति के बारे में बात कही गई है, ठीक है, कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और किसकी सलाह पर करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति द्वारा स्वयं से की जाती है या फिर किसी की सलाह पर की जाती है, ये एक प्रश्न आपके सामने खड़ा होता है। राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से कुछ भी नहीं करते हैं, जिस प्रकार राज्यपाल राज्य में अपने स्वयं विवेक से कुछ भी नहीं करते हैं। क्या? राज्यपाल भी नहीं करते हैं और राष्ट्रपति भी नहीं करते हैं। ये पावर होके भी पावरलेस पोजीशन है। क्या? ये प्रथम नागरिक माने जाते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाते हैं और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक माने जाते हैं। ये अपने पद पे होते हुए भी पावरलेस कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या? पावर विद पावरलेस, ठीक है। तो राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, जो नियुक्ति जो करता है राज्यपाल की, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति स्वयं विवेक से कुछ न करके मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, हम देखते हैं अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। लेकिन इन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो राष्ट्रपति होते हैं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। जो कार्यपालिका शक्ति इनको प्रदान की गई है अनुच्छेद 53 में, वो कार्यपालिका शक्ति अपने अधीनस्थों के माध्यम से उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन? राष्ट्रपति। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम बात करी जो राज्यपाल है उनके अधीनस्थ हैं 163 और 64, और राष्ट्रपति का जो अधीनस्थ हम कहते हैं अनुच्छेद, जब हमने बात करी राज्यपाल की अनुच्छेद 163 और 64 के अंदर उसके अधीनस्थों की बात करी, ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 74 और 75 में जो राष्ट्रपति के अधीनस्थ जो हैं मंत्री परिषद है, वो इसके अंदर डिफाइंड है। राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ हैं वो इसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है। राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ हैं यानी कि संघ की जो मंत्री परिषद होगी वो इसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति स्वयं विवेक से कुछ न कर मंत्री परिषदों की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यानी कि संघ की मंत्री परिषद जो होती है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति में हमने देखा स्वयं विवेक से कुछ न कर किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद। किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो होगा प्रधानमंत्री। का जो मुखिया होता है, मुखिया वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है।
राष्ट्रपति भी स्वयं विवेक से कुछ न कर इनकी सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जो भी नाम मंत्री परिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, जिस भी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करनी होती है, नियुक्ति का काम करता है राष्ट्रपति। सेंटर द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करते टाइम जो भी नाम मंत्री परिषद उस पद के योग्य समझेगी, वो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को बोलेगी कि इस पद पे इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। राष्ट्रपति उस पद पे राज्यपाल को नियुक्त कर देंगे। ठीक है, ये बात करी हमने अनुच्छेद 155 में। अब ये जो बात है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, ये जो हम बात कर रहे हैं, एक प्रकार से संघ सरकार ही बताती है कि राष्ट्रपति एक प्रकार से जो संघ सरकार है, हम इसको कह सकते हैं संघ सरकार। क्या कह सकते हैं? संघ सरकार। इसको भी कह सकते हैं हम संघ सरकार। एक प्रकार से संघ सरकार ही बताती है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पे नियुक्त करेंगे। एक प्रकार से ये संघ सरकार है, यही बताती है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पे नियुक्त करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यही कारण रहा है कि गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत सारे विवाद सामने उत्पन्न हुए हैं। क्यों? इसमें किसका हस्तक्षेप है? संघ सरकार का हस्तक्षेप है। संघ सरकार की राष्ट्रपति को बताएगी कि किस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पे नियुक्त करना है। इसी बात को लेकर बहुत सारे विवाद हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं। ठीक है, सरकार किस व्यक्ति को पोस्ट ऑफ गवर्नर के पद पे नियुक्त करेगी, ये काम संघ सरकार बताएगी। ये काम संघ सरकार बताएगी, क्योंकि राज्यपाल की वजह से राज्यपाल जो पद है, राज्यपाल की जो पद है, ये क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़े लेवल पे संबंध को स्थापित करता है। राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसको बड़े लेवल पे स्थापित करता है। ठीक है, इसकी वजह से लेवल को संभावित होते हैं। क्योंकि हम अनुच्छेद 356 पढ़ते हैं, जब हम अनुच्छेद 356 की बात करते हैं, हमारे 356 में कहा गया है राष्ट्रपति शासन। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। क्यों? जब हमारे किसी राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल ही वो पद है, राज्यपाल ही वो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहेगा। राज्यपाल ही वो पद है, राज्यपाल ही वो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि राज्यपाल वो पद है जो केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़े लेवल पर संबंध को स्थापित करता है। केंद्र और राज्यों के संबंध हैं वो बड़े लेवल पे प्रभावित होते हैं इस राज्यपाल के पद से। जब हम अनुच्छेद 200 की बात करते हैं, हम अनुच्छेद 200 की बात करते हैं, अनुच्छेद 200 के अंदर भी जब कोई भी बिल होता है, विधेयक होता है, जो विधानसभा से पारित होकर, विधानमंडल से पारित होकर जब राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो राज्यपाल के पास वो पावर होती है कि वो अपने पास रह सकते हैं, उसको अनुमति दे सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो विधेयक के बिल को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। क्या? विधेयक को भी राज्यपाल प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के विधेयक को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट में पूरी भूमिका संघ सरकार की रहती है और राष्ट्रपति के माध्यम से संघ सरकार ही बताती है कि किस व्यक्ति के पद पर राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ठीक है, तो हमने देखा अनुच्छेद 55 के अंतर्गत बहुत सारी बातें कही गई है। अब जब हम बात कर रहे हैं नियुक्ति की, हम एक और बात इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम और चर्चा कर लेते हैं नियुक्ति के बारे में। हम नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट राज्यपाल की नियुक्ति करी और राष्ट्रपति का हमने निर्वाचन करा। हमने राज्यपाल की तो नियुक्ति करी और राष्ट्रपति का हमने क्या करा? निर्वाचन करा। हमने राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं करा? हमने राज्यपाल के बारे में चुनाव क्यों नहीं करवाया? हमने राज्यपाल के चुनाव क्यों नहीं करवाए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने खड़ा होकर उठता है कि जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके अंदर राज्यपाल के चुनाव के बारे में चर्चा की गई थी, परंतु बाद में इसको वहां से हटा दिया गया था। इसको नहीं माना गया कि राज्यपाल का भी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य के अंदर अगर राज्यपाल का भी चुनाव होगा और मुख्यमंत्री का भी अगर चुनाव होता है, किसका? राज्यपाल का भी और मुख्यमंत्री का भी अगर चुनाव होता है, तो दो चुने हुए व्यक्ति
दो चुने हुए व्यक्ति सरकार राज्य के अंदर आएंगे और द्वैरी सरकार का संचालन हो जाएगा। क्या? दो चुने हुए व्यक्ति आएंगे और द्वैरी सरकार का संचालन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि मुख्यमंत्री का तो हमने चुनाव करवाया और राज्यपाल की नियुक्ति करवाई। क्या करवाया? मुख्यमंत्री का तो हमने चुनाव करवाया, निर्वाचन करवाया और इनकी क्या करवाई? हमने नियुक्ति करवाई राज्यपाल की। ठीक है, क्योंकि अगर दो चुने हुए व्यक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री इन दोनों के चुनाव होंगे तो राज्य के अंदर द्वैरी सरकार का संचालन हो जाएगा। अब द्वैरी सरकार का संचालन हो जाएगा तो राज्यपाल का जो पद है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, एक संवैधानिक पद है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, संवैधानिक पद है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करना चाहिए, एक न्यूट्रल पद होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है ताकि केंद्र उस राज्य को कंट्रोल कर सके। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र द्वारा की जाती है ताकि केंद्र उस राज्य को राज्यपाल के माध्यम से कंट्रोल कर सके। इसलिए हम कहते हैं इनको केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। हम इनको कहते हैं, जब राज्यपाल होता है वो अपनी दोहरी भूमिका निभाता है, राज्यपाल अपनी दोहरी भूमिका निभाता है। हम कहते हैं केंद्र का प्रतिनिधि, हम पहला कह रहे हैं केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, यानी कि एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमने करी कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, तब हमने बात करी संवैधानिक प्रमुख, हमने बात करी कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। पहला केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी कि केंद्र सरकार राज्यपाल को नियुक्त करती है राष्ट्रपति के माध्यम से, संघ सरकार के माध्यम से, यानी कि जो काम केंद्र सरकार बोलेगी वही काम राज्यपाल को करने पड़ेंगे, अन्यथा उसको पद से हटना पड़ेगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? राज्यपाल। तो हमने इसके बारे में दोहरी भूमिका के बारे में देख लिया। आपके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं ये कि क्वेश्चन ये आता है कि किसको केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है, किस व्यक्ति को, किस पद को केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है, और राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये सब बातें हमने चर्चा करी राज्यपाल के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में, हम चर्चा करते हैं आगे। अब आगे हम चर्चा करते हैं, चर्चा में हम देखते हैं, तो हमने जब चर्चा करी इसकी, हमने जब इसकी चर्चा करी थी कि हमने राज्यपाल की नियुक्ति होती है, कि क्या बात करी हमने? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके? मंत्रिपरिषद, यानी कि संघ सरकार की सलाह से, संघ सरकार की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये हमने अनुच्छेद 155 में देखा। और नियुक्ति क्यों करी? क्योंकि एक ही राज्य के अंदर अगर दो सरकार हो जाएगी, दो चुने हुए प्रतिनिधि आ जाएंगे, तो द्वैरी सरकार का संचालन हो जाएगा। अगर द्वैरी सरकार का संचालन हो जाएगा तो दो सरकार एक राज्य में कैसे चल सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्र संविधान जो निर्माता थे उन्होंने राज्यपाल की तो नियुक्ति करी। ये प्रावधान हमने लिया है कनाडा से, ये प्रावधान जो नियुक्ति का प्रावधान है ये हमने लिया है कनाडा से। हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, इसके अंदर कहा गया है, कनाडा से हमने और भी लिया है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की बात करते हैं, एक मजबूत केंद्र के साथ। कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति, जब राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो हमने लिया है, ये हमने लिया है कनाडा से। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, और कनाडा से हमने क्या लिया है? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की बात कर रहे हैं, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, मजबूत केंद्र के साथ संघ। जब हम फेडरेशन की बात करते हैं, यानी कि फेडरेशन की बात कर रहे हैं, फेडरल की बात कर रहे हैं,
जब हम फेडरल की बात कर रहे हैं, फेडरल, तब इसका मतलब होता है संघ और राज्य के बीच जो होती है विभाजन, शक्तियों का विभाजन। फेडरल का मतलब क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में फेडरल बात करता है। परंतु एक मजबूत केंद्र के साथ संघ हमने लिया है कनाडा से, और कनाडा से हम लेके जब हम बात करी तो हमारा जो सेंटर है वो उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर है। हमारे जो केंद्र है, सेंटर है, उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर है। यानी कि जब रेसिडुअरी पावर की बात कर रहे हैं, जब रेसिडुअल पावर की बात करते हैं तो हमारे पास वो किसके पास है? सेंटर के पास है। ठीक है। और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी हमने कहां से ली है? हमने कनाडा से ली है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति हमने कनाडा से ली है, और एक मजबूत केंद्र के साथ संघ भी हमने कनाडा से लिया है। यानी कि हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो हमने ये सब प्रावधान हमने देखे हैं, परंतु हमने ये प्रावधान कहां से लिया? कनाडा से लिया, और उसकी राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है। हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से 155 आर्टिकल है जो इसकी नियुक्ति और नियुक्ति से संबंधित जो विवाद होते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं, क्यों इनका चुनाव नहीं करवाया गया, क्यों इनकी नियुक्ति होती है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, और क्या क्या अन्य प्रावधान है, जो हमने अनुच्छेद 155 के अंदर पढ़े। ठीक है। और जब राज्यपाल जो पद होता है, क्यों केंद्र और राज्यों के संबंध को इस बड़े लेवल पे प्रभावित करता है, अनुच्छेद 356 के माध्यम से हमने देखा। जो राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन में भी राज्यपाल की अहम भूमिका होती है, और अनुच्छेद 200 में भी जब राज्य के जो बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, उनको राज्यपाल बड़े लेवल पे प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब कोई भी बिल राज्यसभा से, राज्य की विधानसभा से, जब कोई भी विधेयक राज्य की विधानसभा से पारित होकर हमारे राज्यपाल के पास जाता है, विधानमंडल से पारित होकर हमारे राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल जाने के पास राज्यपाल के पास 3 पावर होती है। या तो उसको अनुमति दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा, राज्यपाल उस विधेयक को अगर अनुमति देते हैं तो कानून बनेगा, अगर नहीं देते हैं अपने पास रोक लेते हैं, या फिर उसको पुनः विचार के लिए भेजते हैं, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं। ये सब पावर हमारे राज्यपाल के पास है। तो राज्य के बिल होते हैं वो भी बड़े लेवल पे प्रभावित कर सकते हैं हमारा राज्यपाल। 356 के माध्यम से हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में देखा, और 155 में हमने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में और उनके संबंधित विवाद के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं आगे, हम चलते हैं आगे। हमारा अनुच्छेद है 156, हमने 55 के बाद अनुच्छेद 156 की बात करते हैं। अनुच्छेद 156 हमने राज्यपाल के बारे में विशेष रूप से अभी तक जितनी भी चर्चा करी है, उम्मीद कर रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या होता है। अब राज्यपाल के योग्यता के बारे में अनुच्छेद 156 के बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 156 जो होता है तो राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात करता है कि राज्यपाल के पद की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बारे में जब हम देखते हैं, जब राज्यपाल के पद के बारे में हम चर्चा करते हैं कि 156 की राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में चर्चा की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसका टेन्योर, यानी कि पदावधि की बात कर रहे हैं। किसकी? पदावधि। तो हमने अभी देखा, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा अनुच्छेद है, हमने अनुच्छेदों के बारे में देखा कि पहला अनुच्छेद प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो हमने भारतीय संविधान संशोधन के बारे में बात करी। दूसरा हमने देखा कार्यपालिका शक्ति, जिसके अंदर संघीय सरकार का रोल देखा। तीसरा हमने नियुक्ति की बात करी, जिसके अंदर हमने विभिन्न इसके पार्ट्स को देखा। और आगे हम बात कर रहे हैं कार्यकाल की। किसकी बात कर रहे हैं? कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। हम कार्यकाल के बारे में बात करते हैं कि राज्य के राज्यपाल होता है, उसका कार्यकाल कितने समय का होता है, इसका कार्यकाल कितने समय का होता है। ठीक है। यानी कि शपथ ग्रहण करने की तारीख से लेकर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसके बारे में बात कर गई है? अनुच्छेद 156 में शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। अनुमान अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो जनरली 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति इनको अपने पद से हटा भी सकते हैं। ये एक ध्यान से सुनिएगा, जब मंत्री परिषद होती है, जब राज्य, हमने क्या बात करी, ये एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्या है? केंद्र का प्रतिनिधि है। अगर ये केंद्र की बात की अवमानना करते हैं, केंद्र की बात नहीं मानते हैं, तो मंत्री परिषद
राष्ट्रपति को कह सकती है कि इस व्यक्ति को राज्यपाल के पद से हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति इनको अपने कार्यकाल से पूर्व भी हटा सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, जो राष्ट्रपति है वो गवर्नर को, जो राज्यपाल को एक जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो बची हुई अवधि है उसके लिए ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं, जब हम राज्यपाल की बात करते हैं कि एक व्यक्ति को उसी राज्य के अंदर, एक व्यक्ति को उसी राज्य के अंदर रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, उसी राज्य के अंदर कहीं कितनी भी बार रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। रीअपॉइंट की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पुनः नियुक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, रीअपॉइंट की बात कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी टाइम के लिए इनको वापस उसी राज्य या दूसरे राज्य के अंदर अपॉइंट यानी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं, जब हमने देखा कि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, क्या 5 वर्ष का। अगर इनके कार्यकाल समाप्त होने की बात होती है, जब तक ये अपने पद पे जब तक बने रहेंगे, जब तक इनका नया उत्तराधिकारी उस पद पे नहीं आ जाए। ये अपने पद पे तब तक बने रहेंगे जब तक एक नया उत्तराधिकारी, एक नया राज्यपाल उस पद पे नहीं आ जाए, तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। रीअपॉइंट इनको कर सकते हैं या तो सेम स्टेट में या फिर दूसरे स्टेट में, कितनी भी टाइम के लिए और कितनी भी बार। ठीक है, कितनी भी बार इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये सब कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये सब पावर किसके पास है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पावर कहां से आई, संघीय सरकार के माध्यम से आई। कहां से, संघीय सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति के पास पावर आती है। ठीक है, ये सब बात करी हमने, राज्यपाल के पदावधि यानी टेन्योर के बारे में हमने चर्चा करी। ठीक है, अब हमने देखा कि 5 वर्ष का तो होता है, अब कब तक रह सकता है, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत। देखा, ये सामान्यतः अगर ये 5 वर्ष तक रहते हैं, 5 वर्ष से इनका सामान्यतः कार्यकाल जो होता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति की जब इच्छा होगी इनको अपने पद से हटा देंगे, हमने चर्चा करी है भी। ठीक है, वो इसका रीअपॉइंट भी हो सकता है और 5 साल का टेन्योर हो सकता है। ठीक है, और एक व्यक्ति को एक राज्य या दूसरे राज्य में कितनी भी बार उस पद के लिए उनको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले अनुच्छेद की तरफ। हमारा जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद हमारा 157, 157। अब 157 हमारा जो अनुच्छेद है, ये कहता है योग्यता के बारे में, अर्हता के बारे में बात कर रहा है। राज्यपाल की अर्हता यानी कि और योग्यताएं के बारे में चर्चा कर रहा है, अर्हता और योग्यता। अब हमारे संविधान के अंदर राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता बता रखी है। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आके, शपथ वाला क्वेश्चन, शपथ वाले जो भी ऑप्शंस हैं और योग्यता के ऑप्शंस, इन दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि राज्यपाल के जो पद के 2 योग्यता हमारे संविधान के अंदर बताई गई है। सबसे पहली योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरी योग्यता इसके बारे में बताई गई है कि वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो। कितनी, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु। ठीक है, 35 वर्ष की आयु इसकी हो चुकी है। ये 2 ही योग्यता हमारे संविधान के अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित हैं। ठीक है, अन्य योग्यता राज्यपाल के बारे में नहीं बताई गई है। तो इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, ताकि इससे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके नहीं क्रिएट हो। अब अगली बात करते हैं हम 158 की। अब अनुच्छेद 158 की बात करते हैं। अनुच्छेद हमारा 158 राज्यपाल के पद की शर्तें के लिए बात करता है। राज्यपाल पद की शर्तों के बारे में बात करता है कि राज्यपाल जब अपने पद ग्रहण करेगा, कौन कौन सी शर्तें उनके सामने होगी तो वो अपना पद ग्रहण करेगा। ठीक है, तब बात कर रहे हैं राज्यपाल की। वह किसी भी संसद, जब राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है, शपथ ग्रहण करता है, तो वह किसी भी संसद या लोकसभा और राज्यसभा और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी संसद, या तो वो लोकसभा
और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली शर्त राज्यसभा के का नहीं होना चाहिए। इसकी बात करें विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद भी होती है तो वहां का भी। ठीक है, तो हमने बात करी किसी भी संसद के सदस्य, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, विधानमंडल विधानसभा हो विधान परिषद हो, इसका सदस्य इनमें से नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद के किसी भी लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो शपथ ग्रहण कर लेता है और उनका वो वाला पद भी वहां पे है, किसी भी सदन के अंदर कोई पद है, तो वो पद उनको रिक्त करना पड़ेगा। शपथ जब से ग्रहण जब से कर ली वो पद वहां से रिक्त माना जाएगा। जब राज्यपाल अपनी शपथ ग्रहण कर लेता है उससे पूर्व अगर वो लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य होता है तो वहां वाला पद उससे रिक्त माना जाएगा। ठीक है, शपथ ग्रहण करने की तारीख से लेकर। ठीक है, अगली बात करते हैं, वह यह तो हो गया पहला शर्त है। दूसरी शर्त है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यह हमारे दूसरी शर्तों के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला तो सदस्य नहीं होगा, शपथ ग्रहण जब से कर ली अगर वो किसी का सदस्य हो तो पद रिक्त माना जाएगा। दूसरा, किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात कर रहे हैं कि ऐसी योग्यता, तीसरी बात हम करते हैं जब तीसरा हम बात कर रहे हैं कि अगर राज्यपाल जो राजभवन होता है, राजभवन जो होता है उसके जो किराया होता है बिना किराए की अपने राजभवन के उपयोग कर सकता है। यह हमारा तीसरा शर्त किसके बारे में बताई गई है। पर अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके जो उसकी जो पदावधि होती है तो वो आवंटित, वो डिसाइड कौन करता है, उसका निर्धारण करते हैं हमारे राष्ट्रपति। वो किस प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी, किस प्रोपोर्शन के अंदर उसको डिवाइड किया जाएगा पदों को, पदावधि को, वो सब निर्धारण हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हमारे चौथी बारे में, इसके बारे में शर्तें हैं। ठीक है, उसके पद पे रहते हुए राज्यपाल के पद पे रहते हुए उसका जो वेतन भत्ते उसको डिमिनिश नहीं किया जाएगा। जो वेतन भत्ते जो भी अलाउंसेस उनको मिलते हैं उनको डिमिनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सब बातें हमने किसके बारे में चर्चा करी, राज्यपाल के शर्तों के बारे में हमने चर्चा करी अनुच्छेद 1957 के अंतर्गत। ठीक है, अब 58 के अंदर हमने चर्चा करी। अब इसकी बात करते हैं शर्तों के बारे में। अब बात करते हैं 158 के अंदर हमने चर्चा करी राज्यपाल के पद के शर्तों के बारे में। 159 की बात करते हैं हम। अब 159 की बात करते हैं शपथ। राज्यपाल की जो पद की जो शपथ होती है वो कौन दिलाता है, वो कौन दिलाता है और राज्यपाल किस किस चीज की शपथ लेते हैं। ठीक है, अब राज्यपाल संविधान के, सबसे पहले बात करते हैं तो राज्यपाल किस चीज की शपथ, संविधान के संरक्षक, राज्यपाल संविधान के संरक्षक, परिरक्षक और संरक्षक, संविधान के रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड की शपथ लेते हैं, यानी कि संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। कौन, राज्यपाल। अब इनको जो है शपथ ग्रहण कौन करवाता है, अब शपथ ग्रहण करवाता है उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश। क्या, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, अब हमने देखा ऊपर कि राज्यपाल किन किन किसकी शपथ लेते, रक्षा की कह सकते हो, संविधान की रक्षा की कह सकते हो, तो रक्षा में संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेते हैं। इनको शपथ ग्रहण करवाने का काम कौन करता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, अनुपस्थिति होती है, तो उस केस में
जो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, अनुपस्थिति में हम बात कर रहे हैं, अब उनकी अनुपस्थिति होती है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय के, वो इनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश इनको 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये बात करी हमने 159 के तहत राज्य की शपथ के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हम आगे देखते हैं कि राज्यपाल के बारे में और क्या क्या बातें कही गई है। अब 160 के अंदर देखते हैं अनुच्छेद 160 की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा ये उपबंधित नहीं है कि आकस्मिकताओं में, कि राज्य की कुछ आकस्मिकता होगी, उसमें राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, क्या होंगे, क्या क्या उपबंधित किया गया है, ये सब द्वारा हमारे राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, अब आगे हैं हम 161 में। 161 की बात करते हैं। 160 में तो बात करी आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन तय करेगा, इसके बारे में चर्चा, जो भी बात उपबंधित नहीं है, राज्यपाल हमारे संविधान के अंदर ही उपबंधित नहीं है। ठीक है, परंतु ये सब कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब 161 में देखते हैं, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो राज्यपाल है संविधान का वायलेशन करता है, यानी कि संविधान की अवहेलना करता है, संविधान की रक्षा की तो वो शपथ लेता है, राज्यपाल संविधान की रक्षा करने की वो शपथ तो लेता है, परंतु अगर वो संविधान की अवहेलना करता है, उसका वायलेशन करता है, तो निम्न सदन यानी कि विधानसभा द्वारा उसको विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है क्या? इम्पीचमेंट उनके अगेंस्ट में लाया जा सकता है क्या? ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया जा सकता। ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग लाने का नहीं है। ठीक है, ये हमारे संविधान के अंदर 159 में जब हमने शपथ की बात करी, उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है, इसका उत्तर ना होगा, उनके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता, इम्पीचमेंट के अगेंस्ट में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, 161 में हम बात करते हैं राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं, राज्यपाल किसी भी है, ठीक है, तो उसकी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, परंतु जो मृत्युदंड होता है उस मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। उस मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकता है, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, अन्य और जो सैन्य उच्च न्यायालय के, जो सैन्य न्यायालय के दंड को भी माफ नहीं कर सकता। क्या है? सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल जो होती है, माफ नहीं कर सकता। ठीक है, ये किसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 161 में बताया गया है। ठीक है, अब सैन्य न्यायालय के दंड की बात करते हैं हम। सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल नहीं करता है, क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कंफ्यूज करके। ठीक है, अब लास्ट हमारा अनुच्छेद बचता है अनुच्छेद 162। अंदर बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया। इसके कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका की गई है। अब जैसा कि हमने देखा कि कार्यपालिका शक्ति के अंदर जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, कि नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का, इसको कह सकते हैं नॉमिनल हेड। के अंदर जो रियल हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो नॉमिनल हेड नाम मात्र के होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। की बात राज्य की बात करेंगे और राज्यपाल। तो 162 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आज हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। हम आगे देखेंगे इसके निम्नलिखित जो विवेक अधिकार हैं जो राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से यूज कर सकते हैं, 356 में, 200 में
और 371 में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा। जब तक अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और कोई भी डाउट आता है इस कमेंट सेक्शन में इसको स्क्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।